दोस्तों अभी हो चुके हैं 12:18 और एक अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है मुझे। यहाँ पे अभी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है और ये एक बाइंग का सेटअप दिख रहा है। एक कॉल साइड हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ रिट्रेसमेंट का। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया तो सही पॉइंट पर मिल जाए हमें, बट ये रिट्रेसमेंट आ नहीं रहा है। हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है ये 122 के अराउंड और हमारी एंट्री होनी चाहिए 130 के आसपास। ठीक है, 128-30 के आसपास 8-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा अपना और इसमें हम एंटर कर सकते हैं इस कॉल में। तो थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, एक कैंडल थोड़ा सा नीचे एक बार मारे, एक बार यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आए तो मैं एंट्री बनाऊं, क्योंकि ऑलरेडी ये मोमेंटम हो चुका है। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है हमारा। ठीक है, तो यही मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ये नीचे आ जाए तो मैं यहाँ पे एंट्री बना लूँ। एक बार एक रेड कैंडल फॉर्म होने दो। जैसे ही एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, एक्चुअली ये निकल चुका है, हाई के आसपास पहुंच चुका है। चलो अभी देखते हैं क्या करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर है अभी ये, 32-33 तो चल रहा है अभी। ये एंट्री का पॉइंट थोड़ा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे मिले हमें तो हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। 32-33 चल रहा है। ओके, तो 34 हो चुका है। एक रिट्रेसमेंट हल्का सा मुझे चाहिए, जो मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए इस एरिए का 120 एरिया का होना चाहिए स्टॉप लॉस। 122 120 ये एरिया है हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट। ठीक है, और टारगेट पॉइंट हमारा यही रहेगा 150 के नियर। ठीक है, टारगेट पॉइंट हमारा 150 के आसपास रहेगा। तो अभी देखिए ये नीचे नहीं आ रहा है, तो हम बस वेट कर रहे हैं अभी ये नीचे आ जाए, थोड़ा सा रेड कैंडल बनाए, नीचे आए, हमारे एंट्री पॉइंट पर आए, तब हम यहाँ पे एंट्री लें। तो देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है। आ तो रहा है थोड़ा सा। चलिए देखा जाए तो ये यहाँ पे डाउट है दोस्तों, क्योंकि जो कैंडल बना है वो थोड़ा सा नेगेटिव बना है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डाउट यही है कि ये जो कैंडल बना है इसका लोअर कट गया और नीचे सस्टेन कर गया, तो फिर कहीं ना कहीं ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, गिरावट भी आ सकती है, बट मुझे यहाँ पे इसने 129 का तो लो लगाया है। ठीक है, तो हम वेट करेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना ही बेस्ट रहेगा, या फिर हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे फिर। ओके, कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे। मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ऑलरेडी 3-4 कैंडल ग्रीन बन चुकी हैं, तो इतने ऊपर लेंगे हम तो कहीं ना कहीं हम फंस सकते हैं। और अभी ये कैंडल जो है, ये जो रेड कैंडल बना है ये नेगेटिव कैंडल है। देखिए कॉल नीचे तो आया था 27-28 के आसपास आया था जहां मैं लेना था, बट ये नेगेटिव कैंडल हमें थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही है। ये जो बनी है ना 5 EMA से टच नहीं हो रही है ये कैंडल। ये कैंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो 15 मिनट में देखूं तो एक रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए, एक ब्रेकआउट तो आया है और एक रिट्रेसमेंट आ जाए हल्का सा। ऑप्शन में तो देखा जाए मिला है हमें,
चलिए इसी कैंडल को हम वेट करके, इसी कैंडल का वेट करके हम एंट्री बनाएंगे। ये कैंडल अगर क्लोज होके इसका हाई कटता है ऑप्शन में, ठीक है, तो इसी के लो का स्टॉप लॉस रख देंगे हम, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हाई पॉइंट पर पहुंच चुका है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो जोन है ये हायर जोन है, तो यहाँ से ब्रेकआउट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है यहाँ पे मार्केट को। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है इस पॉइंट पर, और हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करे। तो 1 मिनट और बचा है, तो हमारी एंट्री तभी होगी जब ये ऑप्शन में 101 कैंडल जो बन रही है, अब हम इसको हाई पे लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस कैंडल के ऊपर लेंगे। इस कैंडल के ऊपर अगर निकलता है, ये 5 मिनट की कैंडल जो बन रही है, ये 5 मिनट की कैंडल बनती है, उसके बाद यहाँ पे हम प्लान करेंगे इसको बाय करने का, ठीक है, क्योंकि अगर जी इसके ऊपर नहीं निकला तो ये नीचे भी आ सकता है, ठीक है। और अगर इसको ऊपर निकला दोस्तों, तो हमारा टारगेट बहुत ही जल्द 320 और 350 का मिलेगा हमें यहाँ पे निफ्टी में, ठीक है। तो चलिए हम इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओके, निकल रहा है, चलिए हमने दोस्तों ले लिया है। ओके, हमने ले लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे, ओ भाई, थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिए, थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी दोस्तों, दोस्तों जल्दबाजी कर दी है थोड़ी सी हमने। इस कैंडल के हाई को ब्रेक होना चाहिए था भाई, क्या किया। इस कैंडल के हाई को ब्रेक होना चाहिए था, नहीं तो यहाँ पे ओहो, इस कैंडल के हाई को ब्रेक होने के बाद हमें एंटर करना चाहिए था। चलो हम दोबारा से लेंगे। अभी हमने लॉस बुक कर लिया है 386 रुपए का, और गलती यही है कि हमने इस कैंडल के हाई को वेट नहीं किया ब्रेक होने का, ठीक है। तो हाई को ब्रेक होने दो, इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे हम। चलिए हाई है 135 का। ओके, निकल रहा है, निकल तो रहा है, ट्राई तो कर रहा है, निकलना चाहिए एक्चुअली। ओके, 135 के ऊपर निकलना चाहिए, 135 के ऊपर, ठीक है। ये जो हाई है ना, इसको ब्रेक करना चाहिए निफ्टी। निफ्टी ये हाई ब्रेक करती है, वैसे ही तेजी से जाएगी ये। ओके, चलिए हमने दोबारा से एंट्री बना ली है, और हम अब स्टॉप लॉस ही लगा देंगे। ओ भाई खतरनाक, यहाँ पे मोमेंटम भी तेजी से आ गया, ठीक है। जो हमारा लॉस था वो भी कवर हो चुका है, और हमारी दोबारा में एंट्री हुई है। ऑर्डर में हम देख लेते हैं, पहले लिया था हमने इसको 134 रुपए पर, दोबारा में लिया है 135-36 रुपए पर, ठीक है। तो चलिए अभी 150-200 के प्रॉफिट दिख रहे हैं हमारे, उसके बाद मतलब लॉस कवर होने के बाद। चलिए हम अब स्टॉप लॉस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो का हम रख देंगे। 35 पे एंट्री है, 27-28 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए हमें। ओ भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन है यहाँ पे। हमारा रिस्क जो है वो आज कंप्लीट होता दिख रहा है, तो हमें स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए एक्चुअली। जाएगा तो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा आज का रिस्क यहाँ पे एग्जॉस्ट होता दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अपने रिस्क को, बैठे हुए हैं, रिस्क को बिल्कुल हमने छोटा सा कर दिया है, और आज हम, हो सकता है ट्रैप हो जाए, क्योंकि ये हायर जोन है। हायर जोन पे हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, तो ये रिस्की ट्रेड है, ठीक है। ट्रेड रिस्की है, ये गया था 45 तक। ओके, 900 रुपए का लॉस दिख रहा है। ओके, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया है मार्केट ने।
तो चलिए आज का ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आज हम और ट्रेड नहीं करने वाले। एक्चुअली हम गलत ही एंट्री ही गलत ले रहे थे। यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन के पास आके हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एंट्री ले रहे थे। ये पूरा ट्रैपिंग जोन है, ये पूरा सेलर का एरिया है। ठीक है, गलती क्या हुई, गलती सिंपल सी यहाँ पे है कि ये पूरा सेलर के एरिया है और यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं और हमने क्या किया, इसी पॉइंट पर हमने अपनी एंट्री बना ली, इसी पॉइंट पर एंट्री बनाई ब्रेकआउट के लिए। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ से देख सकते हैं आप, सपोर्ट से एक बहुत अच्छा ये इसने मूवमेंट दिया था मार्केट ने। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता था मार्केट, बस यही। तो मार्केट ने यहाँ पे क्लियरली एक फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के और लोगों को ट्रैप किया। अब ये बहुत तेजी से जाएगा, अगर नीचे जाएगा तो बहुत तेजी से जाएगा। और जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे कुछ कैंडल जो बन रही हैं वो अपने फेवर में नहीं बन रही हैं, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन रही हैं। ओ भाई, थोड़ा सा लॉस ज़्यादा ही हो गया, 700-800 का लॉस यहाँ पे करते हैं हम। बट यहाँ पे आज 1000 रुपए का लॉस हुआ है, बट कोई नहीं, हम बंद कर देंगे सिस्टम को। 2 ट्रेड हुए हैं, 1100 का लॉस हो गया आज हमारा। ठीक है, और अब हम कोई ट्रेड नहीं करने वाले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल है थर्सडे। कल देखते हैं क्या क्या होता है, कैसा प्लान रहता है। तो आज तो हमारा जो सिस्टम था, आज हमने थोड़ा सा गलतियां की हैं। रेजिस्टेंस पे आके हमने खरीदा है, सप्लाई एरिया पे हमने खरीदा है, और जो 5 EMA सेटअप यहाँ पे बना था यहाँ पे बाय करते तो यहाँ पे एक 3 कैंडल में हमें अपना प्रॉफिट मिल जाता। तो थोड़ा लेट भी हमने बाय किया है, एक्चुअली हमें बाय करना चाहिए था। चलिए मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, अगर 5 EMA सेटअप से देखा जाए तो हमें बाय करना था यहाँ पर, हमें बाय करना था यहाँ पर। ये कैंडल 12 बजे की कैंडल है, जो 12 बजे की कैंडल, इसके हाई पर यहाँ पर 124 पर बाय करना था। तो 124 से गया है ये 135 तक। भाई कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ज़्यादा मोमेंटम ही नहीं हुआ। 124 से 135 तक गया है। ठीक है, 10-11 पॉइंट के लिए क्या ट्रेड करते भाई। देखिए अभी दोबारा से ऊपर जा रहा है, तो हम अब ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो लॉसेस बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। आज मार्केट थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है और थोड़ा सा हमने यहाँ पे जल्दी यहाँ पे एंट्री ले ली। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस के पास टाइम बिता रहा है, टाइम बिता रहा है। देखो कॉल यहाँ पे क्लियरली मैंने लिया क्यों था, एक चीज समझिए आप, मैंने लिया क्यों था कॉल। मैंने इसलिए लिया था कॉल कि क्लियरली यहाँ पे हमारा कॉल का सेटअप बना था यहाँ पे, बट मैंने थोड़ा ऊपर ले लिया। ठीक है, जो हमें लेना था, मैं बता रहा था, आप अपना स्टॉप लॉस रहेगा 120 के आसपास। ठीक है, एक्चुअली स्टॉप लॉस तो यही रहता हमारा, ये रहता 115 के आसपास, 112-13 के आसपास स्टॉप लॉस रहता। और हमारी एंट्री बन रही थी यहाँ पर 122। आज थोड़े स्टॉप लॉस बड़े हो रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पे तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं ली और छोटा सा स्टॉप लॉस रख के मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई थी। दोस्तों अगर यही ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता तो ये क्या होता कि सीधा चला जाता तेजी से। ठीक है, और अपना टारगेट हिट कर देता। लेकिन अब ये अपन को निकाल के, हमारा स्टॉप लॉस हिट करके अब ये निकलने की कोशिश कर रहा है। देखिए अभी 137 138 हो चुका है दोबारा से, 122 पे आके और 137 38 हो चुका है दोबारा से। तो अब हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आज का रिस्क जो है वो यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हम, ऑलरेडी 200-300 रुपए का और ऊपर ही रिस्क हो चुका है, जबकि हम यहाँ पे 700-800 का ही रिस्क लेते हैं। तो देखिए कॉल जो है वो यहाँ पे, कॉल में मोमेंटम भी बहुत वॉलेटाइल है। ये कॉल पुट जो ऑप्शन है आज का, बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम वॉलेटाइल है यहाँ पे।
और यहाँ पे आप देखिए 15 मिनट में जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, 15 मिनट में यहाँ पे आप देखिए 15 मिनट में भी देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे अप ट्रेंड ही बन रहा है। सुबह से अप ट्रेंड था, मैंने कॉल इसीलिए लिया दोस्तों कि सुबह से एक अप ट्रेंड था। यहाँ पे क्या हो रहा था, हायर हाई का पैटर्न बन रहा था, हायर लो का पैटर्न बन रहा था। तो उस तरीके से मैंने उस चीज को देख के यहाँ पे कॉल लिया था। बट दोस्तों थोड़ा सा हमारा स्टॉप लॉस और थोड़ा हमारी एंट्री आज गलत हुई है। अभी ये इस रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हो सकता है थोड़ा सा टाइम बिताए, थोड़ा सा टाइम बिता के इसको निकाल दे और टारगेट दे दे हमारा, जो हमारा फर्स्ट टारगेट है बाय 23,320 के आसपास, फिर 350 के आसपास। ये सारे टारगेट आ सकते हैं। और चलिए, लेकिन हम अब कोई ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअली हमने अपना आज का पूरा कंप्लीट कर लिया है। जो रिस्क था वो हमारा एडजस्ट हो चुका है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक लिए जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल। ओवर ट्रेडिंग से बचना है और अपने लॉस फिक्स करना है। स्क्रीन पर अगर आप इतना आपको लॉस दिख रहा है, अपना जितना लॉस आप बेयर कर सकते हैं उतना लॉस आप अगर देख पा रहे हैं, दिख रहा है, तो आपको क्लोज करना देना चाहिए। सिस्टम से दूर रहना चाहिए, सिस्टम बंद कर दो भाई, खत्म। आज का दिन हमारा खत्म, हमारा आज का दिन बेकार था। हम लॉस लेके हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल ट्रेड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए, लव यू ऑल।